ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन का 2021 का राशिफल बताऊंगा। देखते हैं क्या समस्याएं और क्या संभावनाएं बनती हैं इस साल वृश्चिक राशि वाले लोगों को। अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो हम क्या उपाय करके उनसे आगे निकल सकते हैं, यह भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह पूरा साल मिक्स्ड बैग रहने वाला है। उथल पुथल का साल होने वाला है। कभी तो आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ही अच्छी हो रही हैं और कभी आप बिल्कुल ही परेशान हो जाओगे। ऐसा मुख्य रूप से आपकी राशि के ऊपर से केतु का गोचर होने की वजह से होगा। तो केतु उलझनों में डालने वाला ग्रह है। राशि के ऊपर से जब चलता है तो व्यक्ति उलझनों में आता ही आता है। तो अब आगे देखते हैं कि सभी मुख्य ग्रहों का गोचर और आपके राशि स्वामी मंगल का गोचर आपकी राशि पर पूरे साल कैसा रहेगा। इसी से हम पूरे साल के बारे में जान सकते हैं। उससे पहले आइए एक बार यह ज़रूर देख लेते हैं कि साल में ग्रहों का गोचर कैसा होने वाला है, वह भी आपको ज़रूर प्रभावित करेगा। साल 2020 तो कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। क्या साल 2021 हमारे लिए अच्छा होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि साल 2021 की शुरुआत कैसी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वह 1 जनवरी 2021 की रात की 12 बजे की है। कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो एक अच्छा शुभ लग्न है। बुध का लग्न है। बुध, अब देखिए साल का जो नंबर आता है 2021, 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। अंक ज्योतिष में 5 नंबर बुध का नंबर माना जाता है और बुध लक्ष्मी का स्वामी है। यानी बुध से हम क्या देखते हैं? फाइनेंस। बुध से हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, बुध से इकोनॉमी देखते हैं और व्यापार देखते हैं। वैसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया ज्योतिष में। तो यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे स्थान में बैठा हुआ है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा अपनी ही राशि में 11वें लाभ स्थान में बैठा हुआ है। यानी यह स्थिति बड़ी अच्छी है। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी साल में सभी लोगों को धन की प्राप्ति जरूर होगी। अब अगर आप देखिए तो चंद्रमा भी स्वयं पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुष्य एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है व्यापार के लिए और सभी शुभ कामों के लिए। यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हुए हैं। बुध को अगर देखिए तो बुध भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बड़ी ही अच्छी दिख रही है। इसके अलावा साल की शुरुआत में ही मंगल भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ राहु और केतु अपनी अपनी उच्च राशियों यानी वृष और वृश्चिक में बैठे हुए हैं। तो ये जो 4-5 प्रमुख ग्रह हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और सभी नक्षत्रों की स्थिति अच्छी है। तो जैसा स्वस्ति वाचन मंत्र में कहा जाता है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पतयम तेम गृहम स्मरामि। यानी चंद्र का बल, तारा का बल, देवता का बल, विद्या का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मीपति की आराधना से, उनके नाम से सब शुरू करते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। तो साल का शुरुआत का जो लग्न है लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में तारा का, नक्षत्र का, देवता का, चंद्रमा का, सबका बल बहुत अच्छा है। तो साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पूरे साल हमारा जीवन कैसा चलेगा। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा करियर, नौकरी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, माता पिता का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी की वेलबींग, बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और हमारे धन की स्थिति पूरे साल कैसी रहेगी। एक बात बता दूं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सिर्फ आपको अपनी ही राशि का विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर की राशि पर भी आपको ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप पुण्यों के साक्षी 14 विभूतियाँ होती हैं। कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां,
चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म, यह 14 विभूतियां हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं, उनमें 2 सूर्य व चंद्रमा जब घूमते हैं यानी 12 + 2 14, तब हमें अपने पाप पुण्यों का फल मिलता है। तो यह फल पति पत्नी दोनों को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की कुंडलियों का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। साथ ही यह भी देख लीजिए कि जो ग्रह फल हमें मिलते हैं वह महादशा, अंतरदशा व गोचर के हिसाब से मिलते हैं। तो यह वीडियो मैं गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अपनी महादशा का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, वह भी देख लें किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसके हिसाब से भी आपको फलों में चेंजेस हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं कि उनके प्रमुख ग्रहों का गोचर कैसा होने वाला है। गुरु से अगर शुरू करें, जो मंगल के परम मित्र हैं बृहस्पति, तो इस साल की शुरुआत से लेकर 5 अप्रैल तक गुरु मकर राशि में है, नीच के हैं। हालांकि वहाँ शनि के साथ बैठने से नीच भंग ज़रूर हो रहा है, लेकिन नीच का प्रभाव तो कुछ अंशों में वह ज़रूर देते हुए दिख रहे हैं। गुरु मकर राशि में बैठे हुए हैं और वह अपनी ही राशि से दूसरे चल रहे हैं और 11वें चल रहे हैं, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति उनके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो इन दोनों जगहों से वह दूसरे और 11वें चल रहे हैं। तो यह दोनों भाव धन के भाव तो होते हैं, लेकिन साथ साथ शनि के साथ बैठने से यह दिखाता है कि धन आएगा ज़रूर, लेकिन बिना कष्ट के नहीं आएगा। तो साल की शुरुआत से लेकर 5 अप्रैल तक का समय यह दिखा रहा है कि गुरु कष्ट के साथ चीज़ें दे रहे हैं। हालांकि गुरु की 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ने से, 11वें भाव पर पड़ने से धन वृद्धि भी होती हुई दिख रही है, लेकिन केतु का लग्न में गोचर और गुरु का शनि के साथ गोचर गुरु को लिमिटेशंस ज़रूर दे रहा है, गुरु को कुछ हद तक बांध रहा है। गुरु खुल के कब फल दे सकेंगे? 5 अप्रैल को गुरु का गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा, जो वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे भाव की राशि है। चौथे भाव से जब गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे और अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 8वें स्थान को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यह दिखाएगा कि अचानक से कुछ आपको लाभ ज़रूर होगा। गुरु की वंदना करने से, गुरु के पैर का आप स्मरण ज़रूर करते रहिए, यानी आपके जो भी गुरु महाराज हैं, अगर नहीं है तो भगवान शिव, उनके पैरों का ध्यान कीजिए। 8वां घर चरण को दिखाता है, पैरों को। तो अच्छी रेमेडी ये है कि आप अपने गुरु के पैरों का स्मरण करें, तो इस पीरियड में आपको बृहस्पति से बहुत लाभ होगा। यह समय कब तक चलेगा? 5 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक गुरु कुंभ राशि में ही रहेंगे। 15 सितंबर से 21 नवंबर तक फिर वह वापस वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस पीरियड में फिर आपको कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन 21 नवंबर से लेकर इस साल के अंत तक वापस कुंभ राशि में ही चौथे स्थान पर रहेंगे, फिर आपकी समस्याएं दूर रहेंगी। तो यह तो हुआ बृहस्पति का पूरे साल का गोचर। शनि का पूरे साल गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से ही हो रहा है। तीसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें उपचय भाव कहे गए। इन स्थानों में पाप ग्रहों का गोचर, खास तौर पर शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। हिम्मत आपकी बढ़ी रहेगी। वैसे भी वृश्चिक राशि वाले लोग मंगल की राशि वाले होते हैं, तो हिम्मत की तो कोई कमी होती नहीं है इन लोगों को। हाँ, इमोशनल सेंटिमेंटल थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो कभी कभी ज़िद में आकर इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। हालांकि यह ज़रूर दिखाता है कि ऐसे लोग जब उन्हें कोई बात समझा दी जाए तो वह समझ भी जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना चाहिए आपको इस साल? शनि आपके पूरे साल श्रवण नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। तो तीसरे भाव में जो शनि बैठे हुए हैं वह बोल रहे हैं सुनो तब संघर्ष करो, यानी किसी बात पर जिद करने से पहले, तीसरा भाव जिद का भी भाव है, संघर्ष का भी और हिम्मत का भी। तो किसी बात पर जिद करने से पहले, इस बात पर विचार करने से पहले कि मुझे इस मामले को लेकर तो संघर्ष करना ही है, ज़रा दूसरों की सुन लीजिएगा, थोड़ा विचार ज़रूर करिएगा दूसरों की भावनाओं
का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस साल यह दिखाई दे रहा है कि आपसे कुछ अपने करीबी लोग भी रुष्ट हो सकते हैं। इन संभावनाओं से बचिए, क्योंकि शनि की आपकी तीसरी दृष्टि आपके पुत्र भाव पर पड़ रही है, संतान भाव पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं संतान को कुछ संघर्ष और समस्याएं दिख रही हैं। तो अपने बच्चों से मनमुटाव ना हो, आप ऐसा ना हो आप कुछ और सोचें, बच्चे कुछ और सोचें, उस तरह से आपके परिवार में कुछ विवाद आ सकते हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। पत्नी से भी मनमुटाव से बचना पड़ेगा। क्यों? राहु का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है, पत्नी स्थान से, और केतु का लग्न से। तो राहु जब भी आपके 7वें भाव से गोचर करेगा तो पत्नी से और व्यापार के भाव से, तो व्यापार में कुछ न कुछ उलझनें आपको ज़रूर आएंगी। केतु लग्न पर बैठा हुआ है। लग्न पर बैठा हुआ केतु आदमी को हमेशा कंफ्यूज करता है। हालांकि वह अपनी उच्च राशि में है, जो कि मंगल की ही राशि है। केतु तो मंगल की वृश्चिक राशि में ही उच्च का होता है। लेकिन राहु और केतु में एक नियम ज़रूर है, दोनों एक दूसरे से 7वें रहते हैं और एक दूसरे से 7वीं राशि में उच्च होते हैं। एक साथ दोनों उच्च का रिजल्ट कभी नहीं देते हैं। कोई एक ग्रह ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, तो या तो राहु अच्छा देगा या केतु अच्छा देगा। यह बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कौन अच्छा देगा। हाँ, लग्न पर बैठा हुआ केतु आपको यह ज़रूर दिखाएगा कि आप को इस साल कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आगे आने वाले कई सालों के लिए आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। खास तौर पर अगर कोई वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति और उसके लग्न में ही केतु कहीं बैठा हुआ है या लग्न में राहु भी बैठा हुआ है, तो उनके लिए यह जीवन बदलने वाला साल होगा। ध्यान रखिए, अपनी कुंडली पर भी विचार कर लीजिए। तो अब देखते हैं कि मंगल पूरे साल किन किन राशियों में गोचर करेंगे और उसके हिसाब से आपको पूरे साल किस महीने में क्या फल देंगे। तो साल की शुरुआत में ही मंगल अपनी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी का अपनी राशि से ही दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल की दूसरी राशि मेष राशि होती है। तो मेष राशि से गोचर करना यह दिखाता है कि साल की शुरुआत बड़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि राशि स्वामी अपनी ही राशि में स्थित है। मेष राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके 6ठे भाव में आती है, लेकिन लग्नेश का 6ठा गोचर करना अगर वह अपनी ही राशि में हो तो बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही रिजल्ट देगा। यह भी ध्यान रखिए कि 6ठा भाव रोग, शत्रु और कर्जे का होता है। तो यहाँ पर किसी भी पाप ग्रह का गोचर हमें इन चीज़ों से मुक्ति दिलाता है। पाप ग्रह का गोचर इस भाव में अच्छा माना गया। 6ठा भाव नौकरी का भी होता है। तो राशि स्वामी का अपनी ही राशि से गोचर करना नौकरी में भी कोई तरक्की दिला सकता है। यह समय आपके लिए अच्छा माना जाएगा। कब तक? फरवरी 22 तक, यानी 22 फरवरी 2021 तक मंगल इसी मेष राशि में ही रहेंगे। तो साल के पहले 2 महीने लगभग अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इस बीच में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि कुछ दिन के लिए अस्त ज़रूर होंगे, जो आपके 4थे स्थान के स्वामी हैं, परिवार स्थान के, माता के स्थान के। पिता के 9वें भाव पर दृष्टि है और माता स्थान के मालिक हैं। तो इस पीरियड में आपको माता पिता की सेहत को लेकर 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में समस्याएं ज़रूर आएंगी। आपको इस बारे में सावधानी रखनी पड़ेगी। 22 फरवरी 2021 को मंगल वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपकी 7वें घर की राशि है। वहाँ मंगल का संयोग राहु से होगा और वह अंगारक योग बनाएंगे। अंगारा यानी आग होता है। यह समय बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर 7वें भाव से अंगारक योग बनता है तो पत्नी को बहुत स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं आती हैं। अगर किसी का मनमुटाव शुरू हो गया तो इस पीरियड में परिवार बिखरने तक की नौबत आ सकती है। सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यापार में भी आप कोई बड़े डेयरिंग डिसीजन लेने से बचें। कुछ ऐसे डिसीजंस लेने से बचें जिनका प्रभाव दूरगामी होगा, यानी जिनके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होंगे। किसी तरह के स्पेकुलेशन से बचें, किसी तरह के परिवर्तन से बचें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, क्योंकि अंगारक योग में व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेने लगता है। इसमें राहत की बात यह है कि मंगल यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो स्थितियाँ आपके स्वास्थ्य को लेकर तो उतनी नहीं बिगड़ेंगी और कहीं ना कहीं बचाव होता हुआ दिख रहा है। साथ में एक बात और,
बृहस्पति भी तीसरे भाव से अपनी 5वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं और राहु को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति मंगल के सबसे बड़े मित्र हैं, उन्हीं की दृष्टि से इस परिस्थिति से आपका निकलना दिख रहा है। लेकिन बृहस्पति का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बृहस्पति को मजबूत रखना पड़ेगा, यानी धर्म का साथ लेना पड़ेगा, अपने गुरु का आशीर्वाद, गुरु सेवा या गुरु मंत्र का जप, तभी आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और प्रोटेक्शन मिलेगा। तो एक बात जान लीजिए, 22 फरवरी 2021 से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक वृष राशि में ही मंगल चलेंगे, जहां अंगारक योग बनाएंगे और गुरु की दृष्टि उसका बचाव कर सकती है, अगर आप गुरु से जुड़े हुए हैं या जुड़ते हैं या ईश्वर से जुड़ते हैं तब। नहीं तो यह समय आपके लिए लगभग 2 महीने का मुश्किल जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसी समय में 16 फरवरी से 16 अप्रैल तक आपकी 7वें भाव की राशि के स्वामी शुक्र, जो कि पत्नी और व्यापार को दिखाती है, जहां मंगल बैठे हुए हैं, अस्त हो रहे हैं। तो यह डबल वैमी बोल सकते हैं इसको। यह समस्या दुगुनी बढ़ती हुई दिख रही है। यह आपके लिए पूरे साल का सबसे ज़्यादा सावधान रहने का समय है। 14 अप्रैल 2021 को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनके 8वें स्थान की राशि है और उनके शत्रु बुध की राशि है। 8वें स्थान में बैठना और अपने शत्रु की राशि में बैठना, मंगल इस समय आपको बुरा रिजल्ट देंगे। अचानक नौकरी में कोई समस्या आ सकती है, ट्रांसफ़र के योग आपके यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, या अगर आप व्यापार करते हैं तो ऐसा दिखता है कि आपको अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन जगह का ज़रूर करना पड़ जाएगा। कोई भी सडन डिसीज़न लेने से बचें। अगर कोई डिसीजन टाल सकते हैं तो जब तक मिथुन राशि में मंगल रहेगा, यानी 14 अप्रैल 2021 से 2 जून 2021 तक, तब तक निर्णयों को टाल कर रखें, अच्छा रहेगा। मंगल 2 जून 2021 को कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ यह होगी कि यहाँ मंगल का नीच भंग होगा। क्यों? क्योंकि शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल का नीच भंग कर देंगे। तो यह एक तरह का नीच भंग राजयोग बनाएगा। 2 जून 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक मंगल कर्क राशि में ही रहेंगे। हालांकि एक बात जान लीजिए, नीच भंग राजयोग में नीच तो जरूर होता है ना ग्रह पहले, तो कुछ न कुछ नीच के रिजल्ट आपको ज़रूर देंगे। कुछ न कुछ काम में समस्याएं आएंगी, कहीं दूर जाने के योग बन रहे हैं, या आपके भाई बहनों को कुछ तकलीफ होती हुई दिख रही है, तो आपको इन बातों को लेकर सावधानी ज़रूर बरतनी पड़ेगी। 20 जुलाई 2021 को मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनके 10वें स्थान की राशि है। 10वें स्थान में बैठने पर मंगल का सबसे प्रभावशाली रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मंगल को 10वें भाव में दिग्बल मिलता है, जिसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ मंगल को स्वतः ही बल की प्राप्ति हो जाती है, मंगल शक्तिशाली बन जाता है। ऊपर से देखिए, मंगल के परम मित्र गुरु की 7वीं दृष्टि भी 4थे स्थान से मिल रही है। तो गुरु इस कुंडली में दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव धन भाव और 5वां भाव विद्या व संतान का भाव और पद प्राप्ति का भाव। तो इस समय में आपको इन बातों में बहुत लाभ होगा, यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। किसी तरह की प्रमोशन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो इस समय में आपको नौकरी में प्रमोशन या नई और बेहतर नौकरी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर मंगल 20 जुलाई 2021 से 6 सितंबर 2021 तक रहेंगे। 6 सितंबर 2021 को मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में मंगल फिर अपने शत्रु बुध की राशि में होंगे, लेकिन 11वें स्थान की राशि है। तो लग्न के स्वामी या यूं कहिए राशि के स्वामी का 11वें स्थान से गोचर करना धन के लिए ज़रूर अच्छा होता है। तो धन लाभ में मित्रों से कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो लोग कॉन्टैक्ट्स का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, एडवाइजरी रोल में हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा जाएगा। 22 अक्टूबर 2021 को मंगल तुला राशि में चले जाएंगे, जो उनकी राशि से 12वें स्थान में आती है। अपनी राशि से 12वें जाने पर कोई भी ग्रह कमज़ोर हो जाता है, उसके प्रभाव में कमी आ जाती है।
शरीर में कुछ समस्याएं आती हैं और खर्चे बढ़ जाते हैं, रोग और खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है इस समय में तो उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि लग्नेश का 12वें गोचर करना विदेश जाने के लिए अच्छा होता है। ऊपर से शनि की दृष्टि इस समय ही मंगल पर पड़ रही होगी, जो शनि की उच्च राशि है तुला, उसमें बैठे हुए हैं। तो शनि मंगल को कहीं ना कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी आपका स्थान परिवर्तन करने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो शनि और मंगल मिलकर यह निश्चित कर देंगे कि विदेश यात्रा तो हो ही जाए। तो देखिए, अगर कुछ बुरा होने वाला है उसे हम अच्छे में कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसका यह उपाय है। आप कुछ ऐसा कर डालिए जो वह ग्रह आपको नेचुरली अच्छा रिजल्ट दे दे। 5 दिसंबर 2021 को मंगल वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जो फिर उनकी अपनी ही राशि है, और वहाँ वह केतु के साथ बैठेंगे। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा तो नहीं माना जाता है, एक तरह का ज्वालामुखी योग, विस्फोट योग भी कहते हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो डॉक्टर हैं, सर्जरी का काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या मिलिट्री, सेना, पुलिस आदि में हैं। उनके लिए यह मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। केतु के साथ बैठा होना शरीर में कुछ समस्याएं दे सकता है, कोई भी काम हड़बड़ी में ना करें, तो यहाँ मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ से यह देखिए, मंगल पूरे साल आपका इसी वृश्चिक राशि में ही रह के वहीं से साल का अंत हो जाएगा। तो मंगल की यह पूरे साल की आपकी स्थिति रही। इसी तरह से आपको पूरे साल हर महीने ग्रह का प्रभाव मिलता रहेगा। तो अगर साल में कभी वृश्चिक राशि वालों को समस्या हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, वृश्चिक राशि यानी मंगल के देवता श्री हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं। बंदरों को काला चना और गुड़ दीजिए। अगर बंदर नहीं मिलते हैं तो काले कुत्ते को रोटी दिया कीजिए। यह भी ध्यान रखिए कि आप अपने इष्ट देव की सेवा कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। इष्ट देव कौन होते हैं वृश्चिक राशि वालों को? देखिए, इष्ट देव हमेशा कुंडली के 5वें भाव से देखते हैं। 5वें भाव में कुंभ राशि आती है, शनि की राशि है, तो यानी महादेव। तो वृश्चिक राशि वाले लोग अगर शिव जी की पूजा करें, महादेव की पूजा करें, तो उन्हें बहुत लाभ होता है। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।